Hi, good morning, and welcome to vlog number 9. As always, I have my coffee with me, which is amazing because this is a dark roast or dark roasted coffee is my favorite hai, so I'm really enjoying this one. Today we'll have a push day in the gym, chest, shoulders और triceps करूँगा मैं. Usually vlogs में I try to go heavy as I can and push myself, but today is not gonna be one of those days because last week I injured my shoulder और वो वर्कआउट के वजह से नहीं हुआ या बॉक्सिंग या किसी के वजह से वेदर चेंज हो रहा है एंड उसके कारण नींद में आई गेस आई इंजर्ड माय रोटेटर कफ अप or sprained it. Last week I took time off from doing push movements और जहाँ पे hurt कर रहा था was working on doing all that rehab stuff and doing some lightweight training. आज पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो I'm gonna start with my training again. आज का जो वर्कआउट रहेगा वो मोस्टली वॉल्यूम वर्कआउट रहेगा with light weights. I mean moderately light weights. I wouldn't call any weights that I do light. In fact, all the weights are light. Gym community वाले लोग even I am in that community right now. I keep on forgetting. All the weights are light. That's the mindset that we all need to have. Yesterday I kickboxed, right? तो बॉक्सिंग में वो शोल्डर थोड़ा सा हील हो गया था एंड देन आई वाज लाइक कॉन्फिडेंटली मैं जाके बॉक्सिंग किया उसके बाद मैं वो जर्क्स बैठने के वजह से आई गेस थोड़ा सा ट्रिगर और हो गया बट any which ways the vlog would be good, workout would be good. That is my hope and see you and cheers. Lovely. ये जो मोहब्बत है द डे सीम्स वेरी सुहाना. वो कौन सा गाना है हिंदी ये दिन है सुहाना. आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग्स नेम बट वो ऐसे सुनने का मन कर रहा है. मोमेंट ऑफ ट्रुथ. अगर वार्म अप करने में रोटेटर दुखता है देन आई माइट हैव टू चेंज माई प्लान्स. यूजुअली पुशिंग मूवमेंट्स में इट डजेंट हर्ट मच. पुलिंग मूवमेंट्स के टाइम पे ज़्यादा हर्ट करता है बिकॉज पुल-अप्स के वक्त आई फील लाइक यू यूज़ योर रोटेटर कफ्स अ लॉट. लैट पुल डाउन एंड ऑल के लिए रोज में इट वॉजेंट हर्टिंग. इट नेवर डज. आई फील लाइक बेंच प्रेस में इट माइट हर्ट बिकॉज वो रैक अनरैक करना पड़ता है एंड देन इसीलिए मैं हमेशा रोटेटर का वर्कआउट के पहले वार्म अप करता हूँ विच इज़ वाई इट नेवर हर्ट्स ड्यूरिंग माई वर्कआउट्स बट नसीब खराब है. आई एम गोना टेक इट वेरी वेरी स्लो. दैट्स अ व्यू बहुत बढ़िया है यार. द व्यू माइट बी द रीजन व्हाई आई एम इन दिस जिम आई गेस. इससे मस्त मेरे पुराने वाले जिम का था एक दैट वाज ऑन 14th फ्लोर और उसका तो रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल भी था. आई जस्ट होप कि वैसा जिम मेरे घर के नज़दीक खुले. आज के वर्कआउट के बारे में बात करते हैं. एज ऑलवेज पुश डेज की शुरुआत सम काइंड ऑफ अ चेस्ट प्रेसिंग मूवमेंट के साथ. आई एम थिंकिंग इंक्लाइन dumbbell press, then depending on how it feels I'll move on to flat machine press, then some time pass afterwards like lateral raises shoulders ke liye, flies and then triceps. So that's the game plan for today's workout and I hope I don't mess my shoulder up more. So see you on the floor. इतना डेडिकेशन शायद मुझ में चाहिए था. Yeah, I'm loving it. I love seeing this. Warm up set 1. अभी समझ में आएगा एक्चुअली शोल्डर का स्टेटस क्या है.
अभी तक तो हर्ट नहीं कर रहा है, तो आई गेस वी आर इन फॉर अ गुड वर्कआउट. आज एक्चुअली क्वार्टर का मन कर रहा है. फ्लोर पे कोल्ड राइट टुडे. लागणार आहे परत. वार्म अप सेट टू. अभी थोड़ा सा फट रहा है भाई. गुड. पहला वर्किंग सेट 37 किलोज के साथ. आई फील लाइक अगर शोल्डर इसके बाद इंजर हो जाता है तो फिर 2-3 महीने व्लॉग्स नहीं आएंगे. आई होप नॉट. लाइक अब भी तो कुछ मोमेंटम बिल्ड हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो आई होप दैट डजंट हैपन. Not bad. There is a little bit of pain, मतलब discomfort, but like I always say, I'm gonna push myself. ये incline bench एक समय पे मेरा favorite exercise था by the way, but जब से मैंने ये gym join किया, I don't like the bench over here. इसका जो सीट है वो इतना लो है दैट यू डोंट गेट अ लेग ड्राइव. तो तब से फिर डंबल प्रेस जो है बेंच के ऊपर वो करना बंद कर दिया मैंने, विच इज़ व्हाई आई स्टिक टू बारबेल्स नाउ. एक फेज़ आ जाता है तब यू गेट टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम मूवमेंट्स अगेन एंड अगेन, तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो और चाहिए. तो अभी आई फील लाइक उसके वजह से डम्बल्स करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है. इट्स नॉट अबाउट द वेट राइट, इट्स अबाउट द फिजिक आई गेस, और एन्जॉइंग द वर्कआउट्स. सो अप अंटिल दैट्स देयर आई एम फाइन. अगेन I'll try to get 5 reps in like last time. Actually I can always take the seat up. I'm gonna try this setting on the bench. I feel like my lifting days are behind me. ये vlogs के लिए I try to push myself and go heavy on each movement, but other than that I don't feel like कि वो naturally आजकल मेरे अंदर से आता है कि अरे मुझे इतना weight उठाना है. और I feel like as long as I'm looking decent, I'm feeling nice, workouts में enjoy कर रहा है, ज़िंदगी में अच्छा लग रहा है, दिन भर अच्छा लग रहा है, it doesn't matter much everything else. At the same time ऐसा भी समय था जहाँ पे वेट तो बहुत उठाता था मैं, बट आई डोंट फील दैट गुड ऑन द इनसाइड. वो टाइम पे बहुत ज़्यादा बल्क भी कर लिया था. So again, there is an upside and a downside to everything I guess in life. So it all comes down to whether or not you're liking where you are in life. Overall अगर अच्छी जगह पे I feel like you're doing good. That's the thinking now. Any which ways.
Set number 2, 5 reps. Let's get it. Good set. कैसा है भाई ये एंगल? इंक्लाइन डंबल्स करके बोर हो गया तो वॉल्यूम के लिए दिस इज द बेस्ट मशीन यू कैन हैव. इसके ऊपर 12 रेप्स के 3 सेट्स करूंगा मैं विद अ मॉडरेट वेट जस्ट टू गेट द वॉल्यूम इन. नॉट गोना गो हैवी ऑन एनीथिंग टुडे. Ten, 11, 12. ये एंगल उससे अच्छा है शायद. I'm like हैवी वेट्स उठा नहीं सकता तो क्या हुआ. वीडियो को फैंसी तो बना सकते हैं. 12 reps again. Let's get it. I hope the chest is visible. One more. 10, 2 more. Amazing. ये देखा 3 सेट 3 अलग एंगल्स है. अब कोई बोल नहीं सकता कि मैं मेरे व्लॉग्स में एफर्ट नहीं डालता हूँ. सेट नंबर 3, 12 reps again. Let's get it. Last two. ये जिम में मेरा फेवरेट स्पॉट है. This is where I spend most of my time in the gym. I feel like Coffee Talks का second episode इधर से शूट करने में मजा आएगा, right? But every time I'm over here, the only thing I feel like is missing over here is the coffee. Everything else I feel like is perfect. The view is perfect and the vibe is perfect. The vibe has to be perfect, right? Since we're working out, like I can't go wrong with that. But yeah, enough talking. Let's go to lateral raises. मैं सारे sets record नहीं करूँगा because I feel like it's very boring. Lateral raises में क्या ही देखोगे? Well, I'll do 3 sets of that, and then probably get like 1 set filled. Same will be the case with the rest of the workout. Lateral raises में सबसे ज़्यादा दुखता है by the way shoulder. ये मशीन में थोड़ा सा कम दुखता है, but dumbbells के साथ तभी ट्रिगर हो जाता है. Controlled reps. That's the key. और वो कंट्रोल
नीचे आने का वक्त रहना चाहिए. दिख रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो फुल दिख रहा है, राइट? आई फील लाइक दिस इज अ गुड एंगल. सेम विद दिस. इसके भी मैं 3 सेट करूँगा और एक ही रिकॉर्ड करूँगा. ये भी खाली टाइम पास वाला वेरिएशन है. गो अहेड, इट्स फाइन. यू कैन गो फ्रॉम हियर. अच्छा, यू वांट टू डू दैट? I don't know what to say. लोग थोड़ा अजीब है भाई. Anyways, good set. Amazing talk. Any and every time I have a talk right on the floor, body ठंडा पड़ जाता है. This feels nice. This set number 2 by the way. इसके पहले जो रिकॉर्ड किया था उसमें मैं आया नहीं, तो कोई है क्या कैमरा वाला? If anybody is interested in being my cameraman, reach out. Only thing is फोकट में करना पड़ेगा because I'm not earning anything from this yet. But I hope I'm visible. I don't know. कुछ ज़्यादा हैंडसम लग रहा क्या मैं यहाँ पे? Every time I come over here, I'm like, I do look very handsome. This is the end of today's workout and the vlog as well. Usually there is a sit down talk at the end of my workouts, right? Because workout is one of the things that I do, and sit down talk या जो भी है, that is something that I like to do. The more you do something, the more you learn and adjust to things. So I'm thinking of keeping the sit down talks and workout vlogs separate. Workout was good. Shoulder ने इतना तकलीफ नहीं दिया, and the only thing that is left is to check the pump out. Pump अगर देखा नहीं तो workout करने का क्या ही मज़ा. Usually जब मैं workout करता हूँ off camera, I don't check my pump out. It's like come to the gym, work out, have a good time and then go home. But ये जब से vlog करना शुरू किया, I feel like I have been doing that a lot. So let's get on with it, I guess. Time to strip or whatever else you want to call it. Okay, let's not call it strip.
अदरवाइज वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं जब से मैं शुरू किया है, तो इट्स फाइन, क्या करूँ मैं लोगों का। वाह, किधर रखो यार ये? I mean, you look like this. No wonder. Okay, fine, I won't say it out loud. It's fine. I'd complete the sentence, by the way. You look like this, you feel good. And in your eyes, it's always like you're going somewhere. I'm not going to lie, I've never looked this good ever before. मुझे ये भी बताना है, you do something for 10 years straight और रोज़ तुम उस डायरेक्शन में अगर जा रहे हो और कुछ ना कुछ सीख रहे हो, you're making tiny bits of progress every single day. I feel like you can do anything in life, and this it didn't happen in 1 year, 2 years. I know बहुत लोग 10 साल 20 साल ट्रेन करते हैं but they never get anywhere. It is because they train with the mindset of just getting a workout in, but the progress and the learning that happens between where you start and where you end, I feel like वो बीच में you should have an open mindset where you are like कि कल से ज़्यादा मुझे आज पता होना चाहिए in everything, and that is something that lacks in most people, right? That's not where I want any of the people watching my vlogs to be at. So a good end to the workout, a good end to the vlog. As always, keep lifting, stay humble, and do not stop working on the spirit. I guess now we know why. See you in the next one.